नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दीपक कुमार ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शाकोबिदिन जोइरोव को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में आज उनका मुकाबला बुल्गारिया के डेनियल एसेनेव से होगा। जर्मनी के डसेल्डोर्फ में महिला हॉकी के पहले मुकाबले में आज जर्मनी ने भारत को 5-0 से हरा दिया है। फ्रेंच ओपन चैंपियन पोलैंड की इगा स्विटेक ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और शॉटगन विश्व कप में भारत के मेराज अहमद खान, अंगदवीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगूरा की टीम ने पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। और सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की, जिसमें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एशियाई रजत पदक विजेता दीपक कुमार ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उज्बेकिस्तान के शाकोबिदिन जोइरोव को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में आज उनका मुकाबला बुल्गारिया के डेनियल एसेनेव से होगा। आइए सुनते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स डेस्क से हमारी सहयोगी की ये रिपोर्ट। नईम अख्तर। भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार ने बड़ा उलटफेर करते हुए रियो ओलंपिक 2016 के चैंपियन और 2019 के विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाकोबिदिन जोइरोव को 72वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बुल्गारिया के सोफिया में चल रही इस प्रतियोगिता में दीपक कुमार ने 52 किलोग्राम में शाकोबिदिन जोइरोव को 4-1 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। दीपक ने इससे पहले शुक्रवार को स्थानीय मुक्केबाज डारिस्लाव वासिलेव के खिलाफ 5-0 से बड़ी जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पूरे मैच के दौरान नियंत्रण में दिखे। दीपक रिंग के अंदर अपने पंचों में तेज थे और उनकी तेज चहलकदमी ने बुल्गारिया के उनके प्रतिद्वंद्वी को स्कोर करने का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ दीपक नवीन बूरा 69 किलोग्राम के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई और देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर लिया है। इस बीच भारतीय महिला मुक्केबाज ज्योति गुलिया 51 किलोग्राम और भाग्यबाती कचारी 75 किलोग्राम अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हार गई हैं। गुलिया रोमानियाई मुक्केबाज लेक्रोमियोरा परिजोक से पराजित हुई। वहीं कचारी को विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अमेरिका की नाओमी ग्राहम से हार मिली। पुरुष मुक्केबाज श्रेणी में मनजीत सिंह आर्मेनिया के गुरगेन होवन हिसियान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मुकाबला हार गए। यूरोप के सबसे पुराने इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1950 में सोफिया में हुआ था, जिसके पहले चैंपियन ह्रीस्टो पोपोव बने थे। अब देखना होगा कि फाइनल में खिताब जीतकर दीपक इतिहास रच पाते हैं या नहीं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से दीपक ने प्रदर्शन किया और कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं कि एक तरफ आपके सामने रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन होते हैं, लेकिन उनको अगर हम देखें तो ये मुकाबला उन्होंने इतने बड़े 4-1 के अंतर से जीता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इससे पहले लग रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल मुकाबला होगा, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े बॉक्सर थे। अब इस तरह से उन्होंने जो हराया है, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका अप होगा। और जहां तक सवाल है, आप देखें तो आर्मी चीफ ने, चूंकि ये आर्मी बैकग्राउंड के हैं जी, इनको बधाई दी है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। और आर्मी और देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे एक बॉक्सर है और इतना प्रतिभावान है, जिसने इस वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को इस तरह से पस्त किया है। लेकिन अब जो उनका मुकाबला होने जा रहा है, वो स्थानीय बॉक्सर है और वो भी काफी टैलेंटेड है और उभरते हुए बॉक्सर हैं। उन्होंने भी कई यूरोपियन लेवल और वर्ल्ड लेवल पे प्रतियोगिताएं जीती हुई हैं। तो वो भी अपनी ओर से, चूंकि लोकल स्पोर्ट होगा उनके लिए और वो अपना होम ग्राउंड एक तरह से कहें वहीं पे हो रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक कॉन्फिडेंस मिला होगा दीपक को, इतने बड़े बॉक्सर को हरा के वहां तक पहुंचे हैं, जो वो काम आएगा। और उम्मीद करें कि वो आपसे कुछ ही देर बाद जब उनका
फाइनल मुकाबला शुरू होगा तो वो भारत के लिए एक सोने का तमगा लेकर आएंगे। जी हाँ, और हम ये कह सकते हैं कि रजत पदक तो उन्होंने पक्का कर ही दिया है देश के लिए। और यहाँ पे बात हमारे दूसरे बॉक्सर नवीन बोरा की भी करनी होगी, जिन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में उन्होंने बोबो उस्मान से वो हालांकि हार गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए कांस्य पदक उन्होंने जीता है। बिल्कुल, उनसे भी उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक अच्छे बाउट्स में अच्छा किया है। और लेकिन हाँ, वो कहीं न कहीं इस बाधा को पार नहीं कर सके। लेकिन इस लेवल पर, चूंकि शारजाह जो लगता है वैसे कि ये एक टूर्नामेंट है, कोई आम टूर्नामेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये 72वां एडिशन है इसका, और जो बॉक्सिंग के जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स हैं दुनिया में उनमें से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको जीतने का मतलब भी होता है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है ये, ना ओलंपिक है, ना एशियन गेम्स है, ना एशियन चैंपियनशिप है, बट ये जो चैंपियनशिप है, ये जो टूर्नामेंट है, ये बहुत बड़ा है और अपने आप में ये बताता है 72वां एडिशन है कि कितना बड़ा ये टूर्नामेंट है, कितना प्रतिष्ठित है। तो ये एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीत के इस तरह से भारत आएगा तो ये हमारे बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी, और जैसा कि अगर यहाँ पे हम कुछ अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन की अगर हम चर्चा करें तो अगर महिला मुक्केबाज ज्योति गुलिया, भाग्यबाती कचारी हैं, और हम ये देखें कि अगर हम इसमें महिला वर्ग में बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिली और अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं नहीं रहा। ज्योति से खास तौर पे उम्मीदें थीं, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ इस वजह से कई जो खिलाड़ी लय में नहीं थे तो उसका भी असर पड़ा हो, लेकिन एक जो एक्सपोजर मिला है वो आगे जरूर काम आएगा। जी, तो इस पर आज के जो फाइनल मैच होने वाला है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुख करते हैं हॉकी का। जर्मनी के डसलडोर्फ में महिला हॉकी के पहले मुकाबले में आज जर्मनी ने भारत को 5-0 से हरा दिया है। 4 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा और जिस तरीके से आज का मैच अगर हम देखें तो शाम को ही खत्म हुआ है, अब से कुछ देर पहले ही, लेकिन जिस तरह का दबदबा जर्मनी की टीम ने भारत के ऊपर बनाया, और हम ये देखें कि ये जो सीनियर महिला का जो ये वर्ग था, तो क्या कुछ कहेंगे, एक बड़ी हार है हमारे लिए? जी, बहुत बड़ी हार है क्योंकि उम्मीदें थी, और इससे पहले जब अर्जेंटीना गई थी भारतीय टीम तो वहां भी खाली हाथ लौटे थे। जूनियर टीम ने बेहतर किया था सीनियर के मुकाबले, लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय टीम 9वें स्थान पर है वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में, और जर्मनी और अर्जेंटीना ये टॉप 3 की टीमें हैं, तो वहां पर फर्क तो है। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से भारतीय टीम कोविड की वजह से ही सही लगातार बेंगलोर में कैंप में थी तो उसका कुछ फायदा होगा, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 4 टीमें होती हैं महिला वर्ग में, और कमोबेश पुरुष वर्ग में भी इन्हीं टीमों का ऊपर दबदबा रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पुरुष टीम ने बहुत अच्छा किया है और टॉप 5 में एंट्री हुई है और वहां पर बने रहते हैं। लेकिन महिला वर्ग में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और ये रिजल्ट बताता है कि अभी जो एक हम देखते हैं सपना कि ओलंपिक्स में जाएं और अच्छा करें वहां से, तो उसके लिए भी बहुत वक्त है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जी, बहुत तैयारी की जरूरत है। और जैसा कि आपने बताया तो जर्मनी में इस समय दोनों ही हमारी जो महिला टीम है वो भी जर्मनी के दौरे पर है, पुरुष टीम भी वहीं पर है, उनका मुकाबला भी कल होगा। तो ये जो पूरी जो श्रृंखला है, उम्मीद करते हैं कि रानी रामपाल जो है उससे आज के हार से सबक जरूर लेंगी और कल के मैच के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बना ली होगी। बिल्कुल, देखिए मैं अगर देखें तो जैसा मैंने कहा कि अगर महिला रैंकिंग में देखें तो जर्मनी की टीम टॉप 3 में है, अर्जेंटीना इससे पहले खेले थे वो 2nd नंबर पे है, लेकिन महिला टीम हमारी जो है 9वें नंबर पर है।
और पुरुष वर्ग में अगर आप देखें तो भारतीय टीम चौथे नंबर पे है और जबकि जर्मनी छठे नंबर पर है। और भारतीय टीम से मुझे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, पहला मैच जो खेला है और इतने बड़े अंतर से भारतीय टीम हारी है, इसकी उम्मीद नहीं थी। बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन चैंपियन पोलैंड की इगा स्विटेक ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में आज दूसरी वरीयता प्राप्त बेलिंडा बेंसिच को 6-2, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इगा WTA विश्व रैंकिंग में 17वें पायदान पर हैं। वुमेन सिंगल्स में वो इस ऊंचाई पर पहुंचने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 2020 में उन्होंने अपना पहला जो ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन जीता था और 2005 में राफेल नडाल के बाद वो सबसे युवा खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से फ्रेंच ओपन के बाद कहें संजीव, वो चर्चा में आई और उसके बाद एक दूसरा बड़ा मुकाबला उन्होंने जीता है। बिल्कुल, अभी 19 साल की है और जो जहां से वो आती हैं पोलैंड से, तो बहुत कम खिलाड़ी हैं। अगर आप देखें तो जर्मन महिला खिलाड़ी, यूएस की महिला खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन है और भी कुछ देशों से, तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से टूर्नामेंट एक के बाद एक अच्छा कर रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये कोविड की बात नहीं होती, बहुत सारे टूर्नामेंट में खेलने की पाबंदियां नहीं होती बीच में, तो ईगा ने जिस तरह से फ्रेंच ओपन जीता था और उसके बाद लगातार खेलती रहती, तो ये और ज्यादा, अभी जो 17वां हम कह रहे हैं पायदान है, ये और ऊपर जाती और अब आगे एक बहुत ही चैलेंजिंग प्लेयर के रूप में उभर रही हैं। इनके साथ उम्र भी है, केवल 19 साल की हैं। जी, आगे इनसे बहुत सारे हम देखेंगे टूर्नामेंट्स को इनको जीतते हुए। बात करते हैं निशानेबाजी की। मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के शॉटगन विश्व कप में भारत के बेराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगूरा की टीम ने पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारतीय टीम ने कजाकिस्तान के डेविड पोशिवालोव, एडवर्ड येश्चेन्को और अलेक्जेंडर मुखामेदियेव को 6-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो तीसरा स्थान है, हमें जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हाँ, देखिए, ये भी एक ऐसा खेल है जिसमें हमारे पास बहुत सारे टैलेंट हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। तो ये जब भी उतरते हैं तो हमें उम्मीद रहती कि कम से कम वो गोल्ड, सिल्वर उस मुकाबले में रहेंगे। अच्छा है, इस लेवल पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। बहुत टफ मुकाबला होता है, लेकिन ठीक है, आगे के टूर्नामेंट्स मुकाबलों में हम इनसे उम्मीद करें। लेकिन आप देखें तो जो ये जो है ग्रुप था, इसमें जो 3 हमारे अंगद सिंह बाजवा थे, महराज अहमद खान थे, गुरजोत खंगूरिया है, ये काफी टैलेंटेड तीनों हैं। और इस मुकाबले में महराज खान ने 113 शूट किया आउट ऑफ 150 और वो 28वें स्थान पर रहे। उस तरह बाजवा जो है 30वें और इस तरह से रहा। तो कहीं ना कहीं शॉट्स जो है और बेहतर ये कर सकते थे और बेहतर भारत करने की उम्मीद थी। बात करते हैं जिम्नास्टिक्स की। क्वालिफिकेशन से जुड़े 2 वर्ल्ड कप रद्द होने से दीपा कर्माकर सहित भारतीय जिम्नास्टों की टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें अब समाप्त हो गई हैं। दोहा, बाकू और कोटबस में फरवरी-मार्च में 3 वर्ल्ड कप होने थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ ने कोरोना के कारण 2 प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया और 1 को स्थगित किया है। तो अब जो हमारी भारत की चुनौती थी वो समाप्त हो चुकी है ओलंपिक के लिए। देखिए, कुछ मुकाबले थे जहां से क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन जहां तक हम दीपा का नाम ले रहे हैं, ये अभी तय नहीं था कि दीपा अगर क्वालिफाइंग मुकाबले होते तो उसमें वो पार्टिसिपेट करती या नहीं करती, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं है। काफी दिनों से नी की समस्या रही है, अलग अलग समस्या रही है उनकी। तो अब ये कहना कि इस क्वालिफिकेशन के रद्द होने से, इन टूर्नामेंट्स के रद्द होने से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा अलग
इसमें बात हो जाती है, क्योंकि वो खुद फिट नहीं थी। हाँ, दूसरी जो है कुछ एक जिम्नास्ट थी जिनसे हम उम्मीदें कर सकते थे, लेकिन अब उम्मीदें ये कैंसिल होने से अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं। बात करते हैं गोल्फ की। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने ऑरलैंडो में चल रहे LPGA गोल्फ के पहले दौर में 2 ओवर 74 का कार्ड खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। अदिति ने 2 बर्डी लगाई और 4 बोगी की। वो संयुक्त रूप से 67वें स्थान पर चल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अदिति अशोक का जो ये प्रदर्शन है, या ये कहें कि बहुत दिनों के बाद इस तरह की जब प्रतियोगिताएं कोरोना के बाद से शुरू हुई हैं, तो कहीं न कहीं जो खिलाड़ियों हैं उनके प्रदर्शन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन अब हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी तमाम टूर्नामेंट्स, लेडीज टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और पुरुष वर्ग के भी हो रहे हैं। तो अब इनसे उनको थोड़ा सा वो लय में आने में मदद मिलेगी और उम्मीद करें कि आगे टूर्नामेंट्स में वो अच्छा करें। बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ओडिशा का मुकाबला ईस्ट बंगाल से चल रहा है। 9वीं पायदान पर काबिज ईस्ट बंगाल ने 19 में से 3 मैच जीते हैं और उसके 17 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर ओडिशा अंतिम पायदान पर है और सिर्फ 1 जीत के साथ उसके 9 अंक हैं। एटीके मोहन बागान मुंबई सिटी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्लेऑफ की चौथी टीम के लिए गोवा और हैदराबाद के बीच जो हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला और कंपटीशन है। तो क्या कैसे कुछ, हालांकि ये जो मैच हो रहा है आज ओडिशा और ईस्ट बंगाल का, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी बॉटम की टीम्स हैं दोनों। हाँ, देखिए, अगर अब हम पॉइंट टेबल देखें तो उड़ीसा तो सबसे नीचे है जी, और ईस्ट बंगाल 9वें नंबर पे है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसी तरह अगर हम देखें तो पहले जो 4 टीमें हैं, टीके मोहन बागान है, मुंबई सिटी है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, गोवा और हैदराबाद है। तो इन 2 टीमें जो हैं, इनका जो मुकाबला है, इससे कोई खास मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ने वाला है। ज्यादा फर्क पड़ेगा इन दोनों के बाद जब वो मुकाबला होगा सेकेंड, उससे कोई फर्क पड़ेगा। फुटबॉल में ही बात करते हैं। प्रीमियर लीग में इस समय मैन सिटी और वेस्ट हैम के बीच मुकाबला चल रहा है और हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। मैन सिटी तालिका की अगर हम बात करें तो शीर्ष पर है, उसने 25 में से 18 मैच जीते हैं और उसके 59 अंक हैं। वहीं वेस्ट हैम 13 जीत के साथ चौथे स्थान पर है और उसके 45 अंक हैं। आज ही वेस्ट ब्रोम और ब्राइटन एंड होव के बीच रात 8:30 बजे मुकाबला होगा और एक दूसरे मुकाबले में रात 11 बजे लीड्स यूनाइटेड का सामना विला से होगा। तो आज मैन सिटी की अगर हम देखें तो बहुत मजबूत स्थिति में है, शीर्ष की टीम है, 18 जीत है। मैन सिटी का आपने कहा तो वो मुकाबला अभी चल रहा है और 2-1 से मैनचेस्टर सिटी की टीम वेस्ट हैम के खिलाफ आगे है। जी, तो ये लेटेस्ट अपडेट हो गया। और अगर हम वेस्ट हैम की बात करें तो 25 में से 13 मैच जीते हैं इन्होंने और 45 अंक के साथ चौथी पायदान पर हैं ये। जी, और अभी वो पीछे चल रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब काफी कम समय बचा, 10 मिनट का समय करीब बचा है उनके लिए। तो अगर वो जीतते हैं तो बेहतर होगा, नहीं तो मैन सिटी के खाते में और अंक जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी वो शीर्ष पर है मैन सिटी और 59 अंक हैं उसके पास। तो अगर कुछ और मिलता है तो शीर्ष पर जो उसकी मजबूती है वो और बढ़ जाएगी। जी, और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।